हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ का सेट नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी को और थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। और उसके कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो देखिए, ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, आपके पास ये 5 साइंस होते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, उसने पहला कॉपीराइट का मतलब क्या बताया हमें, Q इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू P। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसने हमें साइन क्या दिया है कि P कॉपीराइट Q, लेकिन उसने इसका मतलब क्या समझाया है कि Q वो क्या है, या तो स्मॉलर है या फिर इक्वल है किसके, P से, इजंट इट। तो जब कभी भी आपके पास इस तरीके की इनइक्वालिटीज दी जाती हैं, आप क्या करिए, इसको रिवर्स करके लिखिए। मतलब क्या, P इज ग्रेटर देन Q। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू Q। मतलब आप यहां पर लिखिए कॉपीराइट, ठीक है। समझ में है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। हाँ, अब देखिए यहां पर उसने क्या दिया है, P परसेंटेज Q। तो इसका मतलब क्या है कि Q इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ कि Q या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किसके, P के। तो अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P इज लेस देन इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट उसने क्या बोला, P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, वो इक्वल टू है। तो इसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एट द रेट, ठीक है। उसके बाद P डॉलर Q का मतलब क्या है, P इज स्मॉलर देन Q। अब यहाँ पर उसने सिंपल हमसे बोल दिया कि P स्मॉलर है Q से, P स्मॉलर है Q से। इसका मतलब क्या है कि इसका साइन क्या हो गया आपके पास, स्मॉलर देन, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा किसके लिए, कि Q इज स्मॉलर देन P। Q स्मॉलर देन P है, इसका मतलब क्या है कि P इज ग्रेटर देन Q के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा, ठीक है। तो ये आपके पास हमने क्या कर लिया, हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि F और T। तो F और T के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ना। तो F से T में कैसे आ सकता हूँ, मैं राइट से लेफ्ट जाऊँगा। और जब कभी भी मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो मैं कौन से साइंस यूज़ करता हूँ, जो भी इनके बीच में साइन यूज़ होंगे उसके ऑपोजिट साइन। मतलब क्या, अगर यहाँ पर सिग्मा यूज़ है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ टिक लगाऊंगा। उसके बाद परसेंटेज गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ टिक लगाऊंगा। आपके पास दोनों में क्या अलग अलग ग्रुप की यूज़ हो गए ना। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए H सिग्मा M। अब H और M के बीच में अगर मैं देखूँ तो H से M कैसे आ सकता हूँ, मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा ना। और जब कभी भी मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, इन दैट केस में क्या यूज़ करता हूँ, जो भी साइन इनके बीच में गिवन होता है मैं वही साइन यूज़ करता हूँ। क्या गिवन है यहाँ पर, कॉपीराइट, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद परसेंटेज, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर से अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो रहे हैं ना, इसका मतलब इनके बीच में भी आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब देखिए उसने बोला कि T और B के बीच में उसने रिलेशन बोला है। तो T से B में कैसे आ सकता हूँ, मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा। और जब कभी भी मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो जो भी साइन इनके बीच में गिवन है मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करता हूँ ना। क्या गिवन है यहाँ पर, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज, एक टिक यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद एट द रेट, एट द रेट की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, एट द रेट का मतलब क्या, इक्वल टू है ना, तो इसको इग्नोर कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक टिक यहाँ पर। अब इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की है ना। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए इसमें एट द रेट गिवन है और इसमें क्या गिवन है आपके पास, एक डॉलर साइन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही गलत होंगे, ठीक है। जब कभी भी आपके पास दोनों कंक्लूजन्स क्या हो, गलत हो, एक बार ध्यान दीजिए क्या उनमें एलिमेंट्स सेम है, क्योंकि हम यहाँ पर ईदर और के केसेस भी तो लगा सकते हैं ना, इजंट इट। आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि एलिमेंट्स भी इसके क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ईदर और की कंडीशन को चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो T एट द रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू B, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ T, इसका मतलब क्या है कि लेस देन B, ठीक है। हमारे पास ये साइन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूँ
आपके पास टी और बी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए था, ये आना चाहिए था ना, मतलब लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं देखूँ टी और बी के बीच में क्या है आपके पास, लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या, या तो ये इक्वल होगा या फिर ये लेस होगा, और ये दोनों ही आपके पास यहाँ पर गिवन है ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में ईदर और कंडीशन लग जाएगी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई आपको, आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। हमें टी और बी के बीच में रिलेशन देखना था, हमने देखा टी और बी के बीच में रिलेशन क्या रहा है, या तो वो लेस हो सकता है या फिर वो इक्वल हो सकता है, और वो दोनों ही आपको यहाँ पर गिवन थे, इसलिए इनके बीच में ईदर और कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अब एच से जे, अगर मैं एच से जे की बात करता हूँ तो राइट से लेफ्ट, अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊँगा तो जो भी साइन मेरे पास गिवन है मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉपीराइट। उसके बाद सिग्मा गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉलर साइन। दोनों ऑपोजिट साइन के है ना, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब आर और एफ, आर से एफ में कैसे जा सकता हूँ, लेफ्ट से राइट जाऊँगा, इसका मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, डॉलर, मतलब ये, और उसके बाद क्या गिवन है, सिग्मा, मतलब ये। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑपोजिट साइन है ना, इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब दोनों गलत हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट्स को देखता हूँ तो एलिमेंट्स तो हमारे पास अलग अलग है ना, तो इसमें इधर और चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में जे और एफ, जे और एफ के बीच में अगर मैं देखूँ तो जे से एफ में कैसे आ सकता हूँ, लेफ्ट से राइट, तो जो साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा, सिग्मा, एट द रेट और परसेंटेज। अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए ना, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप रिलेशन को नहीं निकाल सकते हैं। अगर मैं एफ से डी की बात करूँ तो एफ से डी मतलब यहाँ से यहाँ, इनके बीच में देखिए, अब मैं राइट से लेफ्ट गया हूँ ना, तो जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉपीराइट। एट द रेट गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एट द रेट यूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, कॉपीराइट की ना, तो हमारे पास रिलेशन क्या होना चाहिए था, एफ कॉपीराइट डी, और वही यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो एम और टी, एम से टी में कैसे आ सकता हूँ, राइट से लेफ्ट ना, इसका मतलब क्या है, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है तो मैं यही यूज़ करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर साइन, तो मैं डॉलर साइन की जगह क्या यूज़ करूँगा, सिग्मा यूज़ करूँगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में सिग्मा साइन होना चाहिए, और वही यहाँ पर गिवन है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद बी और एच, बी से एच में कैसे आ सकता हूँ, लेफ्ट से राइट जाऊँगा, तो जो भी साइन इनके बीच में गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा ना। इसका मतलब यहाँ पर सिग्मा गिवन है तो एक टिक यहाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर, तो एक टिक यहाँ। ऑपोजिट साइंस के आपके यूज़ हो गए ना, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ओके, सो ये आपके पास थोड़ी सी नई इनइक्वालिटीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं क्या, डायग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, अब देखिए प्लस का मतलब क्या है कि Q इज नॉट स्मॉलर देन P। उसने क्या बोला कि Q स्मॉलर नहीं है, Q स्मॉलर नहीं है P से। अब देखिए आपके पास तीन साइन होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। उसने क्या बोला कि वो स्मॉलर नहीं है, अगर वो स्मॉलर नहीं है इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ना। इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने दिया हुआ था P और Q, और यहाँ पर उसने Q और P के बीच में रिलेशन दिया। तो P से Q अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, P इज लेस देन इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या है कि प्लस का साइन किसके लिए बताया गया है, लेस देन इक्वल टू के लिए बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का मतलब क्या है कि Q इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन P। ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो स्मॉलर है, तो क्या होगा, इक्वल होगा ना, तो ये इसका मतलब क्या है, माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि Q इज नॉट ग्रेटर देन P। अगर Q ग्रेटर नहीं है तो वो क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है और इक्वल हो सकता है P से। तो इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद डिवीजन का मतलब क्या है कि Q इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू P। Q ना ही स्मॉलर है ना ही इक्वल है P से, इसका मतलब Q क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, P से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो P इज लेस देन Q, मतलब क्या कि डिवीजन का साइन किस लिए, लेस देन के लिए। ठीक है, उसके बाद एट द रेट किसके लिए यूज है, Q इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल,
ना ही Q ग्रेटर है ना ही इक्वल है, इसका मतलब लेस होगा P से, तो इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो P इज ग्रेटर देन Q, मतलब क्या एट द रेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक साइन और यूज है, क्या, कॉपीराइट। उसने बोला कि Q इज नॉट इक्वल टू P। अगर Q नॉट इक्वल टू P है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस सिंपली आप क्या करिए, एक साइन और बढ़ा दिए। कॉपीराइट का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब इससे घबराने वाली बात नहीं है, हम एक चीज़ जानते हैं ना, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन। तो किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ये साइन आ जाएगा तो उनके बीच में हम रिलेशन को फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। बस सिंपल सा इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। ठीक, अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा सा रब करता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें P और R के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे को P से R के बीच में रिलेशन निकालना है तो मैं P से R कैसे जा सकता हूँ, मैं P से B जाऊँ, B मुझे यहाँ पहुँचा देगा, मैं फिर B से L जा सकता हूँ, L मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर मैं L से G जा सकता हूँ, G मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर G से मैं R जा सकता हूँ, मुझे R यहाँ पहुँचा देगा। ठीक है ना, समझ में है। तो अगर मैं इनके बीच में रिलेशन निकालता हूँ, देखिए P से जब मैं B जाऊँगा तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस, आपने इस पर एक टिक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद B से L में जब जाऊँगा तो फिर से मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन है मैं वही साइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, एट द रेट, इस पर एक टिक लगा दिया। उसके बाद L से G, अब देखिए L से G जब मैं जाऊँगा तो बीच में क्या यूज़ हो रहा है, कॉपीराइट यूज़ हो रहा है ना, और कॉपीराइट किसके लिए था, नॉट इक्वल टू के लिए। इसका मतलब क्या, यहीं से हमें पता चल गया क्या कि P और R के बीच में आप कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी ना। अगर आप इनके बीच में कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और आपके बीच में क्या है, ये है, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में P और R के बीच में ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, इजंट इट। तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कंक्लूजन्स गलत हो जाएंगे ना, दोनों में क्या है, एलिमेंट सेम है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ईदर और की कंडीशन लग रही है। देखिए अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ तो क्या यहाँ पर आपके पास एट द रेट, मतलब क्या, ग्रेटर देन R। अगर सेकंड वाले को देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है, और डिवीजन का साइन, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ मेरे पास इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में ईदर और नहीं लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए L और T के बीच में उसने पूछा है, अगर मैं यहाँ से देखूँ L और T के बीच में आपके पास क्या, कॉपीराइट है ना। अगर कॉपीराइट है इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता है। तो L और T के बीच में कौन कौन से साइन होने चाहिए, या तो वो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। इक्वल टू के लिए उसने मना करा हुआ है ना यहाँ पर, कॉपीराइट, इजंट इट। तो आपके बीच में ये दोनों साइन आने चाहिए। अब देखिए आपका यहाँ पर ये भी गलत होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। L और T के बीच में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर हम ईदर और की कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। एट द रेट मतलब क्या, ग्रेटर देन, उसके बाद परसेंटेज मतलब क्या, लेस देन। दोनों साइन मिल रहे हैं ना, और यही दोनों साइन क्या थे, इसमें पॉसिबल थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगर मैं देखूँ R और T के बीच में, तो R से T की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए आप R से T इस तरीके से जा सकते हैं ना। अगर R से T आप जाते हैं, आपके पास क्या है, दोनों में कॉपीराइट गिवन है। कॉपीराइट गिवन है, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है। और मुझे एक बात बताइए, अगर इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो नहीं सकता है तो इनके बीच में साइन कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ देखूँ कॉपीराइट मतलब क्या, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर देखूँ कॉपीराइट मतलब क्या, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आपके पास क्या साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने R और T के बीच में मना नहीं किया हुआ है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था ना। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले से अगर मैं चेक करूँ तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। पहले से अगर मैं चेक करूँ तो R इज इक्वल टू T। सेकेंड से अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है आपको, R इज ग्रेटर देन लेस देन T। ठीक है ना, तीनों साइन आपको क्या मिल रहे हैं ना यहाँ पर। अगर मैं देखूँ तो तीनों साइन यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ईदर और की कंडीशन लग जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, आराम से समझ कर करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू सो मच।